तो आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्वेंसी रेशो के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशो। तो बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी साइड पर लेते हैं पहले। इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख रुपीज़ के दिए हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज़ की, 15% डिवेंचर है 8 लाख रुपीज़ के, टर्म लोन है 1 लाख रुपीज़ के, सिक्योर्ड लोन 50,000 रुपीज़, शॉर्ट टर्म लोन्स दिए हैं 1,50,000 रुपीज़ के, पब्लिक डिपॉजिट्स दिए हैं 2 लाख रुपीज़ के, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको दिया है 20,000 रुपीज़ का, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं 80,000 रुपीज़ के, रिजर्व एंड सरप्लस दिए हैं 60,000 रुपीज़ के, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है 50,000 रुपीज़ का, और कैपिटल रिजर्व दिया है 40,000 रुपीज़ का, और जो टोटल है लाइबिलिटी साइड का वो दिया है 26,50,000। अब हम एसेट साइड में देखते हैं। सबसे पहले दिया है लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, सन्ड्री डेटर्स 2,50,000, स्टॉक दिया है 1,50,000, कैश एट बैंक दिया है 1 लाख रुपीज़ का, लोन एंड एडवांसेस दिए हैं 1,50,000 रुपीज़ के, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हैं 50,000 रुपीज़ के, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर दिया है 10,000 का, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आपको दिए हैं 45,000 के, और आपको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्यूमुलेटेड अप टू लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर के जो आपको लॉस थे वो थे 4,50,000 रुपीज़ के, और लेस कर दिए करंट ईयर के प्रॉफिट 50,000 रुपीज़ के, और अब आपके जो लॉस हैं वो बचे हुए हैं 3,95,000 रुपीज़ के। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो लाइबिलिटी साइड का तो प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है एसेट साइड में तो क्या होता है, लॉस। तो ये लॉस है, और टोटल दिया हुआ है आपके पास एसेट साइड का भी 26,50,000। तो इसमें आपसे पूछा गया है डेब्ट इक्विटी रेशो। तो आपको मैंने बताया था डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन इक्विटी। जो आउटसाइडर फंड है उनको हम लेंगे, उनको डिवाइड करेंगे इंटरनल फंड से या शेयर होल्डर फंड से। तो हमने लाइबिलिटी साइड में देखना है कि कौन कौन से हमारे जो हैं डेब्ट हैं और कौन कौन सी इक्विटी है, अर्थात जो आउटसाइडर फंड कौन कौन से हैं और इंटरनल फंड कौन कौन से हैं, और लॉन्ग टर्म के हम उनको फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा डेब्ट इक्विटी रेशो। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लिखेंगे डेब्ट इक्विटी रेशो का। तो फॉर्मूला है डेब्ट, ये हम इसको लॉन्ग टर्म लोन भी बोल सकते हैं, डिवाइड बाय शेयर्स होल्डर फंड और नेटवर्थ, या हम डेब्ट अपॉन इक्विटी भी कर सकते हैं। तो डेब्ट अपॉन इक्विटी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें कि डेब्ट कौन कौन से हैं और इक्विटी कौन कौन सा है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं डेब्ट। तो डेब्ट होते हैं आउटसाइडर फंड। तो आउटसाइडर फंड में देखो 15% जो डिवेंचर है ये आउटसाइडर फंड है। इसके साथ साथ आगे जो टर्म लोन है ये भी आपके जो हैं आउटसाइडर फंड है, डेब्ट है। सिक्योर्ड लोन ये भी क्या है, डेब्ट है। और जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं ये भी क्या है, ये आपके डेब्ट हैं, आउटसाइडर फंड। इसमें हम शॉर्ट टर्म्स लोन नहीं लेंगे, सिर्फ हम लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं। तो ये जो 4 आइटमें हैं ये हो गई हमारे पास डेब्ट। तो हम लिखते हैं डेब्ट। डेब्ट में आगे 15% डिवेंचर, टर्म लोन, सिक्योर्ड लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स। अब इनके जो अमाउंट हमारे को जो हैं दिए हुए हैं इनको हम लिखेंगे और इनको ऐड करेंगे। तो देखो सबसे पहले 8 लाख है, फिर 1,50,000, 2 लाख। जब टोटल करेंगे इनका तो हमारे पास हो गया 11,50,000। तो ये होगी हमारे पास डेब्ट आउटसाइडर फंड। अब हम देखेंगे शेयर होल्डर फंड कौन कौन से हैं। तो देखो शेयर होल्डर फंड है सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, इसके साथ साथ सेकंड नंबर पे आ गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी शेयर होल्डर फंड है। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं आगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये भी हमारा जो है इक्विटी है, शेयर होल्डर फंड है। इसके बाद जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है ये भी आ जाएगा। इसके साथ साथ जो कैपिटल रिजर्व है ये भी आ जाएगा, ठीक है। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हमारी जो है करंट लाइबिलिटीज़ है, ये नहीं आएंगे। तो लाइबिलिटी साइड में हमारे जो इक्विटी है वो हो गए 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे एसेट साइड में कोई लॉस तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है लॉस,
तो लॉस कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे को दिया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये भी शेयर होल्डर फंड में आएगा, तो ये लेस हो जाएंगे क्योंकि ये लॉस है, तो लॉस को क्या कर दिया जाता है? लेस। इसके साथ साथ आगे दिया है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, तो ये भी लेस हो जाएगा, ये भी आपका इक्विटी में ही आएगा शेयर होल्डर फंड में। इसके साथ साथ जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है ये भी लेस हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारे को दिया हुआ लास्ट ईयर का, ये भी क्या हो जाएगा? लेस। तो ये आइटम हम ऐड करेंगे, लेस करेंगे, और ऐड लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएंगे शेयर होल्डर फंड या इक्विटी। तो देखो क्या क्या आ गया? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, तो ये हो जाएंगे 5 प्लस, और इनमें ये लेस हो जाएंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दिया है। अब हम ऐसा करेंगे, जो फिगर्स हैं इनके सामने, इनको हम लिखेंगे और निकालते हैं। तो जब हम इनको टोटल करेंगे, यहाँ तक हमने टोटल किया 40,000 रुपीज़ तक, फिर जब हम इनको माइनस करेंगे तो इनको ऐड और माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 7,20,000 रुपीज़। तो हमने इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड या हम इनको इक्विटी बोलते हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए 7,20,000 रुपीज़ के, और डेप्ट भी हमने फाइंड आउट कर लिए 11,50,000 रुपीज़ के। अब हमारे को फॉर्मूला पता है डेप्ट इक्विटी रेशियो का, डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो अब हम जो है फॉर्मूला लिखेंगे डेप्ट में कौन से लेंगे हम? लॉन्ग टर्म्स जो होते हैं हमारे लोन्स, और डिवाइड हम करेंगे शेयर होल्डर फंड, और इसको हम डेप्ट अपॉन इक्विटी भी बोलते हैं। तो डेप्ट हमारे पास थे 11,50,000, इक्विटी था 7,20,000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 40 से 40 कट हो गई, अब हमारे पास आ जाएगा 115 अपॉन 72। तो जब हम जो है 115 को 72 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 अपॉन 1, और इसको हम 1.6 रेशो 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पर भी आपसे डेप्ट इक्विटी रेशो पूछा गया है, तो आपको मैंने बताया डेप्ट अपॉन इक्विटी ये फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ क्या दिया गया है? आपको दिया गया है टोटल एसेट्स, वो दी है 10 लाख रुपीज़ की, और टोटल जो डेप्ट हैं वो दिए गए हैं आपको 8 लाख रुपीज़ के, और करंट लाइबिलिटीज़ आपको दी गई है 4 लाख रुपीज़ की। तो देखो इसमें हमारे को ना डेप्ट दी गई है ना इक्विटी दिया गया है, तो ये जो फिगर हैं इनसे हम जो है फाइंड आउट करेंगे कि कितने हमारे डेप्ट होंगे, डेप्ट अर्थात जो लॉन्ग टर्म्स जो हैं, और कितनी हमारी इक्विटी होगी। तो देखो यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन में दिए गए हैं टोटल डेप्ट, तो टोटल डेप्ट दिए गए हैं हमारे को 8 लाख रुपीज़ के। तो टोटल डेप्ट में आ जाते हैं लॉन्ग टर्म प्लस जो है आपके शॉर्ट टर्म, ठीक है, इनको मिला करके हमारे बनते हैं टोटल। तो ये 8 लाख रुपीज़ के दिए हैं। अब हमने जो है इसमें निकालना है कि जो लॉन्ग टर्म के हैं वो कितने हैं। तो देखो हमारे को यहाँ आगे दिया गया है करंट लाइबिलिटीज़, कितने के दिए है? 4 लाख रुपीज़ की। तो ये हो गए हमारे शॉर्ट टर्म जो है डेप्ट, ये हो गए शॉर्ट टर्म, और ये टोटल दिए हैं। तो जब हम टोटल में से जो है शॉर्ट टर्म को लेस करेंगे तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम डेप्ट निकाल लेते हैं। तो जो डेप्ट है लॉन्ग टर्म निकल जाएंगे, टोटल डेप्ट्स में से हम क्या करेंगे? लेस करंट लाइबिलिटीज़। आपको बोला जो टोटल डेप्ट है उसमें हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या होते हैं? ऐड, ठीक है। तो जब हम जो है 8 लाख में 4 लाख जो क्या करेंगे? माइनस, तो 4 लाख जो है हमारे पास क्या आ गया? डेप्ट। अब डेप्ट इक्विटी रेशियो में हमने डेप्ट तो क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। अब हम जो है फाइंड आउट करेंगे इक्विटी। तो इक्विटी अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हम देखेंगे हमारे को जो एसेट्स है उसका टोटल दिया हुआ है 10 लाख रुपीज़ का, तो इसका मतलब जो हमारी लाइबिलिटीज़ है उसका भी पूरा टोटल कितना है? 10 लाख रुपीज़ का है। तो 10 लाख में जो हमारे टोटल डेप्ट हैं, जो आउटसाइडर फंड है, उनका लगा हुआ है 8 लाख रुपीज़ का। तो इसका मतलब जब हम 10 में से 8 करेंगे तो कितना आ गया? 2 लाख। तो 2 लाख जो है वो लगा हुआ है इक्विटी का। तो निकालते हैं अब हम। तो शेयर होल्डर फंड हो गया टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट। तो टोटल एसेट्स हमारे को क्वेश्चन में दी है 10 लाख की, और 10 लाख से हम 8 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 लाख की आ गया इक्विटी। तो अब हमारे पास इक्विटी भी है, डेप्ट भी है, तो हम जो है डेप्ट इक्विटी रेशियो अब निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला लिख दिया डेप्ट इक्विटी रेशियो का, डेप्ट, और डेप्ट में कौन से लेंगे? लॉन्ग टर्म्स, बटा हम कर देंगे शेयर होल्डर फंड,
और वैल्यू को पुट करेंगे तो 4 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, तो 40 से 40 कट हो जाएगी। हमारे पास आ गया 4/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2/1। तो हम जो है इसको 2:1 भी लिख सकते हैं या 2/1 भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है सॉल्वेंसी रेशो का। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशो। इसमें भी आपसे डेब्ट इक्विटी रेशो ही पूछी गई है। तो आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और इनकी वैल्यू बनी 1 लाख रुपीज़ की। तो हमारे पास 10,000 शेयर्स दिए हैं, एक शेयर्स की वैल्यू दी है 10 रुपीज़, तो वैल्यू बन गई 1 लाख रुपीज़ की। और जो जनरल रिजर्व हैं वो दिए हैं हमारे को 45,000 के, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो दिए हैं 30,000 रुपीज़ के। और जो डिवेंचर्स हैं वो हमारे को दिए हुए हैं 75,000 रुपीज़ के, और सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स वो दिया है 40,000 रुपीज़ के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे को दिए हुए हैं 10,000 रुपीज़ के। हमारे से पूछे आप डेब्ट इक्विटी रेशियो को फाइंड आउट करो, तो आपको बता दिया डेब्ट इक्विटी का फार्मूला है रेशियो का डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो अब हम देखेंगे इसमें कि डेब्ट कौन कौन से हैं और इक्विटी कौन कौन से हैं। तो जब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ की, ये आ गया इक्विटी में। इसके साथ साथ जनरल रिजर्व दिया है 45,000, ये भी हमारा जो है इक्विटी में आ जाएगा। और जो प्रॉफिट दिए हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये भी इक्विटी होते हैं, शेयर होल्डर फंड में आते हैं, तो ये आ गया आपका इक्विटी में। इसके बाद जो डिवेंचर दिया है आपको, तो डिवेंचर जो हैं ये होते हैं आपके डेप्ट आउटसाइडर फंड, तो ये आएगा आपका डेप्ट में। और सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हम लेते हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म ही। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म क्या होते हैं, जिनकी पेमेंट हमने आफ्टर 1 ईयर करनी है। शॉर्ट टर्म होते हैं जिनकी पेमेंट हमने विद इन 1 ईयर करनी है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे इसमें। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी वो आपकी करंट लायबिलिटीज़ है, इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो बस अब हमारे पास इक्विटी भी है और डेब्ट भी है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हम जो है लिखेंगे फॉर्मूला। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का डेब्ट अपॉन इक्विटी, ये फॉर्मूला हो गया। और डेब्ट हमारे पास हो गए 75,000 के, ये सिर्फ डिवेंचर इसमें आएंगे। और शेयर होल्डर फंड में ये आपको बताया है जो इक्विटी शेयर कैपिटल है और जनरल रिजर्व है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आएगा। तो 1 लाख और 45 और 30,000 इनको हम प्लस करेंगे तो 1,75,000 हमारे पास ये आगे शेयर होल्डर फंड, ये इसको हम इक्विटी भी बोलते हैं। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 75,000 डिवाइड बाय 1,75,000, तो 30 से 30 कट करेंगे। अब हमारे पास बच गया 75/175। जब हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 3 जा हो जाता है 75, एंड 25 7 जा हो जाता है 175, तो हमारे पास आ जाएगा 3/7। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। ये इसको हम 3:7 भी लिख सकते हैं, या जब हम 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.43:1, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन 4 है, शेयर होल्डर फंड आपको दिए हुए हैं 80,000 रुपीज़ के, और टोटल डेप्ट आपको दिया है 1,80,000 रुपीज़ के। करंट लाइबिलिटीज़ आपको दी है 20,000 रुपीज़ की, और आपको बोला है कैलकुलेट करो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। तो देखो आपसे पूछा हुआ है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, तो पहले आपको क्या दी गई है, टोटल एसेट्स। तो आपको बताया था मैंने, इसका फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। और डेप्ट हम क्या बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म डेप्ट हैं उन्हीं को ही हम लेंगे, मतलब जिन्होंने आउटसाइडर जो है, जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया होता है, उनको बोलते हैं हम डेप्ट। तो फॉर्मूला हो गया टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। अब हमारे को इस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा टोटल एसेट्स कितनी है और टोटल हमारे पास डेप्ट कितने हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हमारे से जो पूछा हुआ है वो हम लिखेंगे। तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला हो गया टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब हम जो है लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालेंगे। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया। यहाँ पर हमारे को टोटल जो डेप्ट हैं वो दिए गए हैं 1,80,000 के। इसका मतलब यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या है, दोनों प्लस किए हैं तब बना है टोटल डेप्ट। और हमारे को करंट लाइबिलिटीज़ दी है 20,000 रुपीज़ की, तो ये हमारे जो है शॉर्ट टर्म के हैं। तो जब हम 1,80,000 में
20,000 को लेस करेंगे, इस टोटल में से करंट को लेस कर देंगे तो हमारे पास लॉन्ग टर्म के डेप्ट आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गए, टोटल डेप्ट में से हम करंट लायबिलिटीज को क्या करेंगे, माइनस। तो 1,80,000 में 20,000 माइनस हो गए तो कितने आ गया हमारे पास, 1,60,000। तो 1,60,000 हमने निकाल लिया। तो ये हो गए हमारे पास लॉन्ग टर्म डेप्ट, हमने निकाल लिए। अब हमारे को चाहिए इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स को हम जो है फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल एसेट्स कैसे फाइंड आउट होगी, अब हमारे को जो टोटल डेप्ट है वो दिए गए हैं 1,80,000 रुपीज़ के, मतलब ये पैसा लगा हुआ है आउटसाइडर का। और इसमें कैसे कैसे लगा हुआ है आउटसाइडर का भी, इसमें 20,000 लगा हुआ है शॉर्ट के लिए और 1,60,000 लगा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो 1,80,000 लगा हुआ है सारा। और जो शेयर होल्डर फंड है, जो मालिक हैं इक्विटी है, उनका लगा हुआ है 80,000 रुपीज़ का। तो जब हम जो है 1,80,000 में प्लस कर देंगे ये 80,000 तो हमारे पास आ जाएगी टोटल एसेट्स, क्योंकि टोटल एसेट्स में हम लेंगे टोटल डेप्ट प्लस शेयर होल्डर फंड। तो निकालते हैं हम टोटल एसेट्स, तो ये हो गए लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटीज। तो ये हमने निकाले 160, 80 और 20। तो जब टोटल किया तो हमारे पास हो गए टोटल एसेट्स 2,60,000 रुपीज़ की। अब हमारे पास टोटल एसेट्स भी है 2,60,000 की और लॉन्ग टर्म डेप्ट भी है 160। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2,60,000 को हम डिवाइड करेंगे 1,60,000 से, तो 40 से 40 कट हो गई। अब हमारे पास आ गया 26/18। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 13 जा एंड 2 8 जा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 13/8। और जब हम जो है 13 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है आ जाएगा 1.625:1। या हम इसको 13:8 भी लिख सकते हैं, या 13 को डिवाइड जब हम 8 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.625:1, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन 4 कर लिए कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशो। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि आप प्रोप्राइटरी रेशो निकालो। तो प्रोप्राइटरी रेशो को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है, आपको बताया था मैंने, शेयर होल्डर फंड बटा टोटल एसेट्स। तो देखते हैं हमारे को क्या क्या फिगर है। तो हमारे को बैलेंस शीट्स गिवन है ये। तो लायबिलिटीज़ में हमारे को दिया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज़ की, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 2,50,000 की, और रिजर्व दिए हैं 50,000 के, डिवेंचर्स हमारे को दिए हैं 2 लाख के, क्रेडिटर्स हमारे को दिए हैं 40,000 रुपीज़ के, और टोटल हमारे को दिया है 7,40,000 रुपीज़ का लायबिलिटीज़ में। और एसेट साइड में सबसे पहले दिया है फिक्स्ड एसेट्स 3,80,000 रुपीज़ की, और इन्वेस्टमेंट दिया है 2 लाख की, करंट एसेट्स दिया है 1,30,000 की, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हैं 20,000 रुपीज़ के, एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स दिया है 10,000 रुपीज़ का। इस तरह जो टोटल दिया है वो है 7,40,000 रुपीज़ का। अब हमारे से पूछा हुआ है प्रॉपर्टी रेशो, तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। तो इसका फार्मूला हो गया शेयर्स होल्डर फंड बटा टोटल एसेट्स। और आपको बोला मैंने कि शेयर्स होल्डर फंड को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी भी हम इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं शेयर्स होल्डर फंड अर्थात इक्विटी। तो कैसे कैसे जैसे निकलेगी, तो इसमें लायबिलिटी साइड में देखेंगे तो देखो इक्विटी शेयर्स कैपिटल, एक ये शेयर होल्डर फंड होता है, ये प्रेफरेंस होता है, और इक्विटी ये दोनों होता है। इसके बाद जो है थर्ड नंबर पे आगे रिजर्व, ये भी हमारे पास जो है आएंगे। तो लायबिलिटी साइड में कितने आगे, 3, एक प्रेफरेंस, इक्विटी एंड रिजर्व। इसके साथ साथ जब हम एसेट्स में देखेंगे तो जो लॉस होता है वो भी इक्विटी में आता है, लेकिन उनको हम क्या करते हैं, माइनस। तो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हैं 20,000 रुपीज़ के, ये भी हमारे कहाँ आएंगे, इक्विटी में आएंगे, ये माइनस होंगे। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, जो हमने डिस्काउंट दिया है शेयर्स को इशू करते वक्त, तो उसको भी क्या किया जाएगा, इक्विटी में से माइनस किया जाएगा। तो हम लिखते हैं शेयर्स होल्डर फंड में, तो एक आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, और इसमें से माइनस हो जाएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो वैल्यू को पुट करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल की हमारे पास 2,50,000 की है, और जो प्रेफरेंस शेयर है वो 2 लाख के हैं। इसके साथ साथ जो रिजर्व है वो 50 के हैं। तो इनको हम ऐड करेंगे और इनमें से माइनस करेंगे हम 20 एंड 10। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4,70,000 रुपीज़। तो ये हमारे पास आगे शेयर्स होल्डर फंड। तो हमने प्रॉपर्टी रेशो का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हम देखेंगे टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में आपको मैंने बताया था कि हम लेते हैं सिर्फ करंट एंड नॉन करंट।
तो नॉन करंट में कौन कौन सी आ गए, फिक्स्ड एसेट्स आ गई और इन्वेस्टमेंट आ गई, ये दो आ गई, ये नॉन करंट एसेट्स हैं। इसके साथ साथ ये करंट एसेट्स है, ये तीन ही हम जो है कंसीडर करेंगे। और ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है, ये एसेट्स नहीं होती है, ये हमारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनको हमने फ्यूचर्स के प्रॉफिट में से राइट ऑफ करना होता है। तो जब टोटल एसेट्स करेंगे तो हम इन तीनों का ही क्या करेंगे, टोटल। तो करते हैं हम कैलकुलेट, टोटल एसेट्स इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। अब जो वैल्यू दी है इनको हम पुट करेंगे, तो 3,80,000, 2 लाख और 1,30,000 इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 7,10,000। अब हमारे पास जो है टोटल एसेट्स भी है एंड शेयर होल्डर फंड भी है। अब हम जो है वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास प्रोपर्टी रेशो आ गया 4,70,000 डिवाइड बाय 7,10,000, तो 40 से 40 कट हो जाएगी। अब हमारे पास आ जाएगा 47/71। जब हम 47 को 71 से डिवाइड करेंगे तो 0.66/1 ये हमारा जो है आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमारे को पूछा हुआ है कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो एंड प्रोप्राइटरी रेशो। तो इसमें तीनों रेशो पूछी हुई है जो सॉल्वेंसी में आती है। तो आपको मैंने बोला कि डेब्ट इक्विटी रेशो में हमारे को क्या चाहिए, डेब्ट और इक्विटी, और टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो में क्या चाहिए, इसमें टोटल एसेट एंड डेब्ट चाहिए, और प्रोप्राइटरी में क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड और हमारे को टोटल एसेट्स चाहिए। तो हमारे को तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। एक हम करेंगे डेब्ट कितने हैं, एक इक्विटी, एक टोटल एसेट्स, और हमारा जो है ये तीनों जो है रेशोज कैलकुलेट हो जाएगी। देखते हैं क्या क्या फिगर हमारे को दी हुई है। तो हमारे को बैलेंस शीट दी हुई है, तो लायबिलिटी साइड में हमारे को दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपीज़ के, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ की, रिजर्व हमारे को दिए हैं 50,000 रुपीज़ के, प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया है 65,000 का। तो देखो जब प्रॉफिट एंड लॉस आपको लायबिलिटी साइड में दिया होता है तो ये प्रॉफिट होता है, और जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में दिया होता है तो ये क्या होता है, लॉस होता है। अब इसके बाद आगे दिए है 12% मॉर्टगेज लोन, तो ये दिए हैं 1,80,000 रुपीज़ के, और करंट लायबिलिटीज़ आपको दी है 1,20,000 की। इस तरह जो टोटल है वो दिया है आपका लायबिलिटी साइड का 8,15,000। अब हम चलते हैं एसेट साइड में। तो एसेट्स में हमारे को दिए है फिक्स्ड एसेट्स 4,50,000 की, करंट एसेट्स है 3,50,000, और शेयर्स इशू एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 15,000 के। इस तरह जो टोटल है वो भी बन गया है 8,15,000 रुपीज़ का। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम जो है इसमें निकालेंगे एक डेब्ट, और फिर हम निकालेंगे इक्विटी, और फिर हम देखेंगे इसमें टोटल एसेट्स कितनी आएगी, और फिर हम जो है फाइंड आउट करेंगे सारी की सारी रेशो। तो इस क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेब्ट। तो डेब्ट, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ये हमारी होती है इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स में ये भी होती है इक्विटी में आते हैं। आगे जो दिया है रिजर्व ये भी आपका इक्विटी में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी आपका इक्विटी में आएगा। अब आपको आगे दिया है 12% मॉर्टगेज लोन, तो ये है आपका डेब्ट। इसके साथ साथ जो करंट लायबिलिटीज़ है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम सॉल्वेंसी रेशो निकाल रहे हैं लॉन्ग टर्म वाली, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब जब हम देखते हैं एसेट साइड में, तो जो फिक्स्ड एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं, जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल एसेट्स। और ये जो शेयर्स इशू एक्सपेंसेस हैं ये आपको बोला कि ये इक्विटी में आएंगे क्योंकि ये लॉस है, और इक्विटी में हम इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब शेयर होल्डर फंड में या इक्विटी में हम इनको माइनस करेंगे। तो हम वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें डेब्ट। तो डेब्ट हो गए हमारे को, यहाँ पर आपको मैंने समझाया 12% मॉर्टगेज लोन, तो ये हमारे को दिए हैं 1,80,000 के, तो ये आ गए हमारे डेब्ट। इसके बाद हम देखते हैं इक्विटी कौन कौन सी है। तो इक्विटी में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इसके बाद रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और जो शेयर इशू एक्सपेंसेस इनको हम माइनस करेंगे क्योंकि ये लॉस है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे को क्वेश्चन में दी है, तो 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50 प्लस 65,000, इनको हम जो है ये ऐड करेंगे, और इसमें 15,000 को क्या करेंगे, माइनस। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 लाख रुपीज़ के आगे इक्विटी। और अब हमारे को फाइंड आउट करने के लिए रह गया टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में आपको मैंने बोला करंट और नॉन करंट दोनों आती है। तो नॉन करंट में यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स दी है और करंट एसेट्स दी हुई है, तो इनकी जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास 4,50,000 एंड 3,50,000 ये दी हुई है
तो हमारे पास टोटल एसेट्स हो गई 8 लाख रुपीज़ की। तो हमारे पास जो डेप्ट हैं वो आ गए 1,80,000 के, इक्विटी आ गई 5 लाख रुपीज़ की और टोटल एसेट्स आ गए हमारे पास 8 लाख रुपीज़ के। अब हम जो है रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेशो दिया है डेप्ट इक्विटी रेशो, तो फॉर्मूला है डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो डेप्ट हमने फाइंड आउट किए 1,80,000 और इक्विटी है 5 लाख। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 40 से 40 क्या हो जाएगी कट। अब हमारे पास आ जाएगा 18/50। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 25, तो हो जाएगा 9/25। जब हम 9 को डिवाइड करेंगे 25 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.36 और रेशो 1। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो डेप्ट इक्विटी रेशो हमने निकाल ली। सेकंड हमारे से पूछी थी टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो। तो फॉर्मूला आपको मैंने बताया टोटल एसेट्स टू डेप्ट। तो टोटल एसेट्स हमने फाइंड आउट कर ली 8 लाख रुपीज़ की और डेप्ट हमारे पास है 1,80,000 के। तो सबसे पहले हम 40 में से 40 को कट करेंगे। हमारे पास बच गया 80/18 और जब हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 40 और नीचे आ जाएगा 9। जब हम 40 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.44 रेशो 1। तो ये हमारी टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो हो गई। और थर्ड नंबर पे हमारे से पूछी थी प्रॉपर्टी रेशो। तो इसका फॉर्मूला है शेयर्स होल्डर फंड बटा टोटल एसेट्स। तो शेयर्स होल्डर फंड जो है हमने फाइंड आउट किए थे, या जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं, 5 लाख डिवाइड बाय आपका 8 लाख। तो 50 से 50 कट हो जाएगी। अब हमारे पास हो गया 5/8। जब हम 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.625 रेशो 1। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो आज हमने जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए सॉल्वेंसी रेशो के। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे और बाकी हम देखते हैं अगले लेक्चर में।